Hello, listening friends. We're glad to have you with us tonight. नमस्कार श्रोता मित्रों, आज रात आपको अपने साथ पाकर हम आनंदित हैं। We want you to be blessed by these broadcasts. हम चाहते हैं कि आप इन प्रसारणों से आशीष प्राप्त करें। Let me remind you that we have been going through this series of messages entitled Know Your Real Enemy. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम अपने वास्तविक शत्रु को जानिए नामक संदेश श्रृंखला को देख रहे हैं। And I remind you of the last message of where did Satan come from. और मैं आपको पिछले संदेश का स्मरण दिलाता हूं कि शैतान कहां से आया। Satan has no originality, as I already told you. शैतान में कुछ भी असली नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है। He patterned his administration after God's system. उसने अपना प्रशासन ढांचा परमेश्वर की प्रणाली के नमूने पर तैयार किया है। Now look at Ephesians 6:12. अब इफिसियों 6 अध्याय का 12 पद देखिए। When Paul was referring to the warfare of believers, जब पौलुस विश्वासियों के युद्ध की बात करता है, he lists the four ranks identical to those in Colossians 1:16. तो वो 4 वर्गों को कुलुसियों 1 अध्याय के 16 पद में भी एक सा पाता है। You can tie those two verses together. आप इन 2 पदों को एक साथ बांध सकते हैं। Let me repeat them. मैं इनको दोहराता हूँ। Ephesians 6:12, इफिसियों 6 अध्याय का 12 पद, Colossians 1:16. कुलुसियों 1 अध्याय का 16 पद। One applies to the rank of Satan, एक शैतान की पदवी पर लागू होता है the other applies to the rank of heaven. और दूसरा स्वर्ग की पदवियों पर लागू होता है। The two are identical. दोनों एक से हैं। And that is why the angels that followed Satan, और इसीलिए वो स्वर्गदूत जो शैतान के पीछे चल दिए, this third of the angelic beings that went with him, वो 1/3 स्वर्गीय प्राणी जो उसके साथ चले गए, are referred to as fallen angels. उन्हें गिरे हुए स्वर्गदूत कहा जाता है। They are demons. वो शैतान के दूत हैं And these demons have the same capacities as they had before they had fallen. और इन शैतानी दूतों के पास वही योग्यताएं हैं जैसी उनकी गिरावट से पहले उनके पास थीं। Somebody said this. किसी ने ऐसा कहा है, When Satan fell, he lost his innocence, but he did not lose his intelligence. जब शैतान गिरा तो उसने अपनी निर्दोषता खोई, लेकिन उसने अपनी अकल नहीं खोई। Those fallen angels have their own distinct personalities. उन गिरे हुए स्वर्गदूतों के अपने विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, They have their own distinct characters. उनके अपने विशिष्ट चरित्र हैं, They do not die, उनकी मृत्यु नहीं होती and they are not limited with time and space. और वो समय और एक स्थान में बंधे हुए नहीं हैं, But they worship Lucifer instead of the living God. परंतु वो जीवते परमेश्वर के बजाय लूसीफर की उपासना करते हैं। My listening friends, I want you to hear me right here. मेरे श्रोता मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर मुझे ध्यान पूर्वक सुने। What I'm going to tell you is very important. मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। Satan is not omnipresent. शैतान सर्वव्यापक नहीं है। I repeat that. मैं इसे दोहराता हूँ। Satan is not omnipresent. शैतान सर्वव्यापक नहीं है। That means इसका अर्थ है Satan cannot personally be everywhere at the same time. शैतान व्यक्तिगत तौर पर एक ही समय में हर स्थान पर नहीं हो सकता। He cannot be at your house at the same time he is in my house. वो एक ही समय पर आपके घर में नहीं हो सकता जिस समय वो मेरे घर में है। But that's not much comfort for us, परंतु ये हमारे लिए ज्यादा तसल्ली की बात नहीं है, because his demons are everywhere. क्योंकि उसके दूत हर जगह हैं। Satan does not work through his own personal presence, शैतान अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के द्वारा काम नहीं करता, but through these fallen angels, these demons. परंतु उन गिरे हुए दूतों, उन प्रेतों के द्वारा कार्य करता है। These demons are ready and willing and able to harass the believers in Jesus Christ. ये शैतानी दूत यीशु मसीह में विश्वासियों को तंग करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम हैं। They are ready and willing and able to frustrate the believers in Jesus Christ. वो यीशु मसीह में विश्वास करने वाले विश्वासियों को निराश करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। They are willing and able to do anything once you give them the chance. वो कुछ भी करने के लिए तैयार और सक्षम है यदि आप केवल एक बार उन्हें अवसर दें। When Paul said that our fight is not against flesh and blood, जब पौलुस ने कहा कि हमारी लड़ाई लहू और मांस के विरुद्ध नहीं है, he was saying that we are not just dealing with
the principle of evil. तो वो कह रहा था कि हम केवल बुराई के सिद्धांत से ही नहीं निपट रहे हैं। We're not dealing with someone that takes 6 months vacation twice a year. हम उसका सामना नहीं कर रहे हैं जो साल में 2 बार 6 महीने की छुट्टी पर चला जाता है। We are not dealing with someone who sits back and do nothing. हम उसका सामना नहीं कर रहे हैं जो खाली बैठा रहता है। We are dealing with beings that work day and night. हम उन प्राणियों से निपट रहे हैं जो दिन और रात कार्य करते हैं। You cannot afford a moment. आप एक क्षण के लिए भी लापरवाह नहीं हो सकते। You cannot afford to take your eyes off him even for a moment, आप एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें उस पर से नहीं हटा सकते, thinking that Satan is somewhere else. ये सोचकर कि शैतान कहीं और है। His demons are everywhere. उसके दूत हर जगह हैं। As a spiritual being who possesses spiritual bodies, एक आत्मिक प्राणी होने के नाते जिसके पास आत्मिक शरीर हैं, they are not limited to space or time. वो समय और सीमा में नहीं बंधे हैं। These demons will dog every one of your steps. वो आपके हर कदम का पीछा करते हैं। They will shadow you everywhere you go. आप जहां भी जाएं, वो आपकी परछाई बने रहते हैं। They will attack every plan. वो हर योजना पर प्रहार करते हैं। They will invade your prayer life. वो आपके प्रार्थना जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। They will try to foil every thought. वो हर विचार को विफल करने का प्रयत्न करते हैं। They want to hinder your testimony. वो आपकी साक्षी में विघ्न डालना चाहते हैं। They want to discourage you in every way. वो सब प्रकार से आपको निराश करना चाहते हैं। Satan does all of this by using his demons, शैतान ये सब अपने दूतों का प्रयोग करते हुए करता है, or some ignorant Christian, या किसी लापरवाह मसीही के द्वारा, or some family members. या कुछ पारिवारिक सदस्यों के द्वारा। I know when you look at this superficially, you'll say, this is frightening. मैं जानता हूं कि जब आप इसे बाहरी तौर पर देखते हैं तो आप कहेंगे ये डरावनी बात है। It is not frightening to the child of God. परमेश्वर की संतान के लिए ये डरावनी बात नहीं है। And this is the most important news that I'm going to announce to you tonight. और ये सबसे महत्वपूर्ण समाचार है जो आज रात मैं आपको सुनाने वाला हूं। It is not frightening to the faithful servant of the living God who is not quenching the Holy Spirit. ये जीवते परमेश्वर के उस विश्वास योग्य दास के लिए डरावनी बात नहीं है जो पवित्र आत्मा को उदास नहीं करता। The believer who is not living in constant disobedience to God and His Word. वो विश्वासी जो परमेश्वर और उसके वचन की लगातार अनाज्ञाकारिता में नहीं जीता। The faithful servant has the power of God's Holy Spirit and the angels of God watching over him to strengthen him and to empower him as he goes from victory to victory. एक विश्वास योग्य दास के पास परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति और परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं जो उसके विजय से विजय की ओर बढ़ते हुए उस पर नजर रखते, मजबूत करते और सामर्थ्य देते हैं। Unbeknown to you, God's angelic beings are surrounding you. आपकी अनभिज्ञता में परमेश्वर के स्वर्गीय प्राणी आपके चारों ओर हैं। They are executing the will of God on your behalf. वो आपके स्थान पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। They are faithfully standing beside you to preserve you. वो आपको बनाए रखने के लिए विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ खड़े हैं, To sustain you आपको संभालने के लिए, until you get to heaven. जब तक आप स्वर्ग नहीं पहुंच जाते। Why is that? ऐसा क्यों है? You are a prince or princesses. आप एक राजकुमार या राजकुमारी हैं। You are the children of the king. आप राजा की संतान हैं। One of the great gifts that one of my children gave me one day is a big picture that hangs in my office. मेरे बच्चों में से एक ने मुझे जो अच्छे उपहारों में से एक दिया वो है एक बड़ी सी तस्वीर जो मेरे दफ्तर में लगी हुई है। It is a picture of a father kneeling beside his son's bed. ये एक पिता की तस्वीर है जो अपने पुत्र के बिस्तर के पास घुटनों पर बैठा हुआ है। He was kneeling to pray. वो घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा है। There are demons that are trying to get in. वहाँ शैतान के कुछ दूत अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, But the angel of the Lord standing guard. परंतु परमेश्वर का स्वर्गदूत रक्षा के लिए खड़ा है। As a parent, I want to tell all the parents who are listening to me today, एक पिता होने के नाते मैं सब माता पिताओं को जो आज मुझे सुन रहे हैं बताना चाहता हूँ as you go on your knees and pray for your children, कि जब आप घुटनों पर जाकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, as long as you are offering the sacrifice of praise and thanksgiving like Job on behalf of your children, तो जब तक आप अयूब की तरह अपने बच्चों
की ओर से धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाते रहते हैं, then the angels of God will foil the demon's plots. तो परमेश्वर के स्वर्गदूत शैतान के दूतों की योजनाओं को विफल करते रहते हैं। They will foil the demon's plans. वो शैतान की योजनाओं को विफल करते हैं, They will foil the demon's assignments. वो शैतान के कार्यों को विफल करते हैं। As long as you stay on your knees, जितनी देर तक आप अपने घुटनों पर रहते हैं, you are inviting God's angels to work through you and through them. आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आपके द्वारा और उनके द्वारा कार्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं। You can read books and you can listen to cassettes and you can listen to radio program like this. आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं और आप कैसेट सुन सकते हैं और आप इसी तरह से रेडियो कार्यक्रम सुन सकते हैं। But unless you go on your knees and pray and intercede, परंतु जब तक आप अपने घुटनों पर जाकर प्रार्थना और मध्यस्थता नहीं करते, you cannot help anybody. आप किसी की सहायता नहीं कर सकते। Remember the doors that I talked about in the last message? आपको वो दरवाजे याद हैं जिनके विषय में मैंने पिछले संदेश में बात की थी? Prayerlessness is one of these doors that Satan comes in through. प्रार्थना ना करना भी उन्हीं में से एक दरवाजा है जिससे शैतान अंदर आता है। And he comes to you and he reminds you of your past sins. और वो आपके पास आता है और आपको आपके पुराने पापों की याद दिलाता है। But if you are a praying person, परंतु यदि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, you remind him of his future. तो आप उसे उसका भविष्य याद दिलाएंगे, Because the Bible said क्योंकि बाइबल कहती है the lake of fire was prepared for the devil and his angels. कि आग की झील शैतान और उसके दूतों के लिए ही तैयार की गई है। They are going to be there. वो वहां जाने वाले हैं। When Satan sends you one of his demons named fear, जब शैतान अपने दूतों में से एक भय नामक दूत को आपके पास भेजता है and try to place dread and doubt in your heart, और आपके हृदय में भय और संदेह डालने का प्रयत्न करता है, you take the sword of the Spirit and tell him about the promises of God to you. तो आप आत्मा की तलवार लें और उसे आपके लिए परमेश्वर के वादों के विषय में बताएं। When a demon who is called worry comes to you and loads you with care of this world, जब शैतान का चिंता नामक दूत आपके पास आकर आप पर इस संसार की चिंता लाद देता है, tell them, my Jesus said, don't worry about tomorrow, for tomorrow will take care of itself. तो उन्हें बताइए कि मेरे यीशु ने कहा है कि कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। That is how you can have victory. इस तरह से आप विजय पा सकते हैं। You've got to know how to fight in order to win and defeat the enemy. जीतने और शत्रु को पराजित करने के लिए आपको जानना होगा कि लड़ा कैसे जाए। But I want to tell you something that is a warning directly from the Word of God. परंतु मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन से स्पष्ट चेतावनी है। If you blithely go your happy merry way, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक खुशी से अपने रास्ते चल रहे हैं, working hard, सख्त मेहनत करते हुए, not spending time reading the Word of God, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय न बिताते हुए and not praying, और न प्रार्थना करते हैं, you will do that for 1 week after 1 week and 1 month after 1 month. तो आप ये सप्ताह के बाद एक सप्ताह और महीने के बाद एक महीना ऐसा करेंगे, It will not be long before the demon is able to attack you. तो शैतान के द्वारा आप पर हमला करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। He will find a door and get in. वो दरवाजा ढूंढ लेगा और अंदर आ जाएगा, And before you know it, you find yourself defeated again. और इससे पहले कि आपको पता चले आप अपने आप को फिर से पराजित पाएंगे। I'm getting ready to close, but I want to tell you something very important. मैं समाप्त करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। I hope you remember everything I told you. मुझे आशा है कि जो कुछ मैंने आपको बताया वो सब आपको याद है। But if you remember one thing, it should be this. परंतु यदि आपको केवल एक बात याद है तो वो ये बात होनी चाहिए। As I study the Word of God, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता हूँ, I believe that when Satan tries to defeat God's purpose, he has to do it in you and through you. मेरा विश्वास है कि जब शैतान परमेश्वर के उद्देश्य को पराजित करने का प्रयत्न करता है तो उसे ये आप में और आपके द्वारा करना होता है। Why? क्यों? Because we are facing an adversary that we cannot see. क्योंकि हम एक ऐसे विरोधी का सामना कर रहे हैं जिसे हम देख नहीं सकते। Therefore, we must know his purpose. इसलिए हमें उसके उद्देश्य को जानना आवश्यक है। We must know his method. हमें उसका तरीका पता होना चाहिए। And we must also know that we already
have the victory over him. और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम पहले ही उस पर विजय पा चुके हैं। All you need to do is line up behind the commander-in-chief. आपको केवल सेनापति के पीछे कतार में खड़े रहने की आवश्यकता है। If you step out and get hit, यदि आप बाहर निकलते हैं और चोट खाते हैं don't stay there. तो वहां रुकिए मत। Don't feel sorry for yourself. अपने लिए दुखी ना होइए। Just get back in line and say, "Forgive me, Lord. केवल कतार में वापस जाइए और कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। I am going to walk behind you again." मैं फिर से आपके पीछे चलने जा रहा हूँ। God will give you the victory. परमेश्वर आपको विजय देगा। Some of you probably have been harassed by all kinds of demons. आप में से कई शायद सभी प्रकार के शैतानी दूतों के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं। You're saying, "What's going on?" आप कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है? God is saying something to you. परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। You are getting away from my line. तुम मेरी कतार से बाहर जा रहे हो। You're getting out of my will. तुम मेरी इच्छा में से बाहर निकल रहे हो। And that is why these demons are harassing you. और इसीलिए ये शैतानी दूत तुम्हें परेशान कर रहे हैं। Will you get back to God tonight? क्या आज रात आप परमेश्वर के पास वापस आएंगे? Tell him, "Lord, I don't want to leave you again." उससे कहें, प्रभु मैं दोबारा आपको छोड़ना नहीं चाहता। He is ready to accept you even right now. वो अभी इसी वक्त आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। I hope you'll do that. मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे। Until we meet next time, हमारे दोबारा मिलने तक I wish you God's richest blessing. मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।